चलिए आज एक बहुत ही सिंपल बच्चों की कहानी को एक नए एंगल से देखते हैं। समझते हैं कि कैसे साधारण से शब्द और विचार मिलकर एक इतनी पावरफुल कहानी बना सकते हैं जो उम्मीद जगाती है। और पता है, कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यहीं से शुरू होता है। हमारी मेन कैरेक्टर का नाम है शांति यानी पीस, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी अशांति यानी अनरेस्ट से भरी हुई है। यही जो गहरा कॉन्ट्रास्ट है ना, यही इस कहानी की नींव है और यहीं से हमें उनके स्ट्रगल की पहली झलक मिलती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां एक बहुत ही गरीब बुजुर्ग महिला रहती है। तो ये है शांति। गांव में बिल्कुल अकेली रहती हैं और गरीबी कह सकते हैं कि उनकी जिंदगी का एक कड़वा सच है। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है, एक ऐसा स्ट्रगल जिससे कई लोग रिलेट कर सकते हैं। देखिए, उनके नाम और उनकी असलियत के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यही उनके किरदार के स्ट्रगल का सेंटर पॉइंट है। उनका नाम वो सुकून है जिसे वो पाना चाहती हैं, लेकिन उनकी जिंदगी वो बेचैनी है जिसमें वो जी रही हैं। उनकी मुश्किलें बहुत असली थीं। सोचिए, घर में कमाने वाला कोई और नहीं। इसका सीधा सा मतलब था कि कई कई रातें उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। उनकी जिंदगी सचमुच अशांति से भरी थी, एक लगातार चलने वाली चिंता और अनिश्चितता का दौर। पैसा वो तो था ही नहीं, जीरो। यही उनकी गरीबी की कड़वी हकीकत थी, एक ऐसी सच्चाई जो हर दिन एक नए चैलेंज की तरह सामने आती थी। अब कहानी हमें एक खास दिन पर ले चलती है, एक ऐसा दिन जहां उनकी मुश्किल एक बड़े संकट में बदलने वाली थी। तो उस दिन शांति ने काम ढूंढने की, कुछ खाने को जुटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। दिन ढल गया और हाथ बिल्कुल खाली थे। मतलब न तो बेचने के लिए सूखी लकड़ी मिली, न ही खाने के लिए कोई फल, कुछ भी नहीं। उनकी उम्मीद लगभग टूट चुकी थी। ये वो पॉइंट था जब लगा कि अब शायद कोई रास्ता नहीं बचा। और बस यही वो पल था जब वो पूरी तरह से टूट गईं। उनके मन से बस एक ही आवाज निकली, लगता है आज फिर भूखा पेट सोना पड़ेगा। ये कहानी का सबसे लो पॉइंट है, पूरी तरह से नाउम्मीदी का पल। लेकिन ठीक इसी पल, जब सब कुछ खत्म लग रहा था, कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। निराशा के सबसे गहरे अंधेरे में अचानक किस्मत पलट जाती है। तो सवाल यही उठता है, क्या वाकई सारी उम्मीदें खत्म हो गई थीं? क्या अब कुछ नहीं हो सकता? ये टेंशन का वो पीक मोमेंट है, ठीक उस चमत्कार से पहले जो होने ही वाला है। और फिर जब वो हताश होकर थके हारे कदमों से घर लौट रही थीं, अचानक उनकी नज़र एक पेड़ पर पड़ती है। एक ऐसा पेड़ जो सब कुछ बदलने वाला था। तो सबसे पहले क्या होता है, वो फलों से लदा हुआ एक पेड़ देखती हैं। फिर अगले ही पल उन्हें एक जबरदस्त खुशी महसूस होती है, जैसे उनकी दुआ कबूल हो गई हो। और आखिर में वो एक पल भी नहीं गवाती, फौरन पेड़ के पास जाकर एक फल तोड़ लेती हैं। देखिए, खोज से लेकर समाधान तक का ये कितना सीधा और सेटिस्फाइंग रास्ता है। तो इस छोटी सी सिंपल सी कहानी से हम स्टोरी टेलिंग के बारे में क्या सीख सकते हैं? चलिए इसको थोड़ा डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। इस कहानी का जो कोर स्ट्रक्चर है वो यही है, गहरी निराशा से अचानक मिली राहत तक का सफर। और यही जो इमोशनल शिफ्ट है ना, यही कहानी को इतना पावरफुल और यादगार बनाता है। देखिए, ऐसी कहानियां कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल एलिमेंट्स पर चलती हैं। एक ऐसा कैरेक्टर जिससे हम रिलेट कर पाते हैं, जिसके दर्द को हम महसूस कर सकते हैं। फिर आता है बढ़ता हुआ टेंशन, जो हमें कहानी से चिपकाए रखता है। और फिर वो एक अचानक लकी टर्न, जो सारी नाउम्मीदी को एक झटके में खत्म कर देता है। और आखिर में एक तुरंत मिलने वाला सैटिस्फाइंग सोल्यूशन। यही सिंपल से हिस्से मिलकर एक कमाल की यूनिवर्सल कहानी बनाते हैं। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है, हम ऐसी कहानियां क्यों सुनाते हैं जहां अंधेरे के बाद अचानक रोशनी दिखती है? क्यों हमें ये इतनी अच्छी लगती हैं? शायद इसलिए कि ये हमें याद दिलाती हैं कि सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे वक्त में भी कोई एक अप्रत्याशित खोज सब कुछ बदल सकती है। ये कहानियां हमें यकीन दिलाती हैं कि रात चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उम्मीद की एक किरण कहीं ना कहीं हमेशा मौजूद रहती है।